हेलो दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल सीरीज की बिलिंग करना, जैसे कि जब भी आप सेल एंट्री करें तो आपसे सॉफ्टवेयर पूछे कि कौन से सीरीज की आप बिलिंग करना चाहते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग मल्टीपल सीरीज की बिलिंग कर सकते हैं और उसकी डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। जैसे आपने सीरीज 1 बनाया और उसके थ्रू जितनी भी आप सेल्स कर रहे हैं उसकी एक सेपरेट रिपोर्ट आप देख सकते हैं, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो चाहे सेल्स हो, हर तरह से आप उसकी रिपोर्ट को देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे, तो बने रहे मेरे इस वीडियो में। और दोस्तों अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। अगर पेड सर्विसेज लेनी है, बाय करना है, तो दिए गए नंबर पे हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी मैं जैसे ही बिलिंग कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली लेजर का ऑप्शन आता है। मान लो मैंने लेजर क्रिएट कर दिया शर्मा सेल्स और इसको सेव कर दिया मैंने, और मैं इसकी बिलिंग कर रहा हूँ। तो बिलिंग करते वक्त जो मेरी सीरीज यहाँ पे चल रही है वो सीरीज चल रही है सिंपल, जो है अभी इसके अंदर A5x01। तो मैं जितने भी बिल जनरेट कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे एक आइटम भी क्रिएट कर लेता हूँ टेस्ट के नाम से। अभी देखिए ये आइटम है, तो मैं जो भी आइटम की बिलिंग कर रहा हूँ, 3 क्वांटिटी डाला मैंने, रेट डाला और उसके बाद मैंने बिलिंग कर दी। अब मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि मेरे पास सीरीज हो, मल्टीपल सीरीज हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, और आप जिस पोजीशन पे भी चाहते हैं, ये तो मैंने आपको सेल बताया, आप परचेज में ले सकते हैं, आप पेमेंट रिसिप्ट हर जगह पे भी ले सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना है, आपको मास्टर के मेनू में आना है, मार्क सेटअप और कंट्रोल रूम पे आप क्लिक करेंगे, और कंट्रोल रूम पे क्लिक करने के बाद सर्च इन ऑल पे एंटर करके आप लिखेंगे सीरीज, और उसके बाद एंटर एंटर करके करेंगे एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों ये देखिए कि यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं कि मल्टी सीरीज चाहिए आपको सेल में, या सेल रिटर्न में चाहिए आपको, या परचेज में चाहिए। तो जिसमें भी आप चाहते हैं कि जहाँ पे आपको आए ये ऑप्शन, तो उसको आप यस करें। जैसे कि अभी ये नो रखा है तो मैंने इसको यस कर दिया, और उसके बाद स्केप स्केप करके मैंने इसे यस कर दिया। अब जब भी मैं बिलिंग करूंगा तो मेरे पास सामने अब एक सीरीज का ऑप्शन आएगा। अब देखिए ये यहाँ पे सीरीज का ऑप्शन आ गया। अभी यहाँ पे कोई भी सीरीज नहीं, अब मैं चाहता हूँ सीरीज बनाना, तो F2 करेंगे आप यहाँ पे, और F2 करके आप चाहते हैं कि एक तो मेरा बिल नंबर स्टार्ट हो RTY से, RTY से स्टार्ट हो। तो मैंने ये रख दिया सपोज कि रिटेल के लिए, रिटेल इनवॉइस, और उसके बाद एंटर एंटर कर दिया। अब इसी तरीके से अभी एक बिल हो WHS के नाम से, और उसके बाद ये मेरे होलसेल बिलिंग के लिए रहे, होलसेल बिल, और उसके बाद फिर ये आपने एंटर कर दिया, फिर आपने फिर से F2 किया। अब आप चाहते हैं कि एक सैम्पलिंग हो जो हम सैंपल देते हैं इसके नाम से, और ये मैंने लिख दिया सैंपल बिलिंग, और उसके बाद आप एंटर एंटर करके सेव कर दें। तो देखिए दोस्तों अब मेरे सामने 4 सीरीज है, एक जो बेसिक नॉर्मल है, और एक मैंने अपने रिटेल के लिए बना लिया, एक सैंपल के लिए और एक होलसेल के लिए। तो अब मैं किस में बिलिंग करना चाहता हूँ, सपोज मैंने एक रिटेल का ले लिया, उसके बाद मैंने एंटर किया और यहाँ पे इसी आइटम को मैंने सेल कर दिया। तो ये मैंने बिलिंग कर दी यहाँ पे। तो मैं एक बिल और भी जनरेट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको रिपोर्ट भी दिखा सकूँ इसी के बेस पे कि इस वाली सीरीज में कितनी हमें दिखाई दे रही है सेल्स। उसके बाद मैंने इसे सेव कर दिया। अब इसी तरीके से मैं स्केप करके अब एंटर करके इसमें सैंपल वाले पे बिलिंग कर लेता हूँ। सपोज से कि सैंपल मुझे देना पड़ता है और सैंपल में 1 रुपए में ही रिलीज करता हूँ, तो मैंने ये कर दिया। उसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया। अब इसी तरीके से मैंने मान लीजिए इसमें होलसेल वाला भी मैंने एक बना दिया, तो इसको भी मैंने बिलिंग कर दिया। अब इसको भी मैं क्वांटिटी डाल के, अमाउंट डाल के आगे बढ़ता हूँ और कंट्रोल W से सेव कर दिया। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे बहुत सारी सीरीज बना के बिलिंग भी कर दी है। अब इसकी रिपोर्ट कैसे देखेंगे, जब भी आप सेल्स की रिपोर्ट देखेंगे तो आप सेल्स के रिपोर्ट में आके सेल्स बुक पे क्लिक करेंगे, सेल एनालिसिस में आके सेल बुक पे। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे डेट डिफाइन किया कि मुझे 1/4 से लेकर 31/3 तक की रिपोर्ट देखनी है। तो अभी मैंने बेसिक मोड पे एक्सेप्ट किया और मैंने खाली पे ही अगर एंटर कर दिया तो ये मुझे सबकी सेल्स दिखाएगा, चाहे किसी भी सीरीज में बिलिंग हो। तो देखिए टोटल जो सेल्स ये दिखा रहा है, मुझे कितनी दिखा रहा है कि मेरी सेल्स हुई है 13,829 रुपए की। और अगर मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और सीरीज यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब सिलेक्ट करने के लिए स्पेस का बटन प्रेस करेंगे, तो मैंने एंटर किया इसी के ऊपर। तो देखिए इस सीरीज में जो मेरी सेल्स हुई है वो 1481 रुपए की सेल हुई है। तो मैं इसके अकॉर्डिंग भी सेल को देख सकता हूँ। और इसी तरीके से मैंने सैम्पलिंग देख ली कि सैम्पलिंग कितनी गई है मेरे पास, तो मैंने ये स्पेस के बटन से सिलेक्ट किया है, उसके बाद एंटर किया। तो देखिए सैंपल जो मेरे गए हैं अब तक कितने गए हैं, तो सैंपल 1 रुपए क्वांटिटी डालते हैं तो क्वांटिटी के बेस पे ये डिफाइन हो गया कि 34 क्वांटिटी का सैंपल दिया अब तक हमने। बाकी इस पे एंटर करके आप बिल्स भी देख सकते हैं कि कौन से आइटम का सैंपल गया है।
तो इस तरीके से जैसे मैंने अभी सेल्स में किया है, ऐसे ही आप परचेज में भी कर सकते हैं, ऐसे ही आप पेमेंट, रिसिप्ट हर जगह पे आप कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको मल्टी सीरीज का मतलब समझ में आया होगा कि जो भी इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मल्टी सीरीज का ऑप्शन चूज कर सकते हैं और आप इसकी अलग अलग रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आने वाले टाइम पे मिलती रहे। और दोस्तों पेड सर्विसेज लेनी है आपको या बाय करना है तो दिए गए नंबर पे हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।